एक नंबर में निम्नलिखित द्विघात बहुपद की सुने ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस संख्या अब यहाँ पे क्या है, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, इसमें 2 ठो एक्स है, यहाँ पे 1 ठो एक्स और यहाँ पे माइनस 4। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 ले लेते हैं, इसमें भी इसमें भी। यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे माइनस 4 बराबर में 0। एक्स प्लस 2 और एक एक्स माइनस 4 बराबर 0। कितना आया, जब में लिखेंगे, अब लिखेंगे जब एक्स प्लस 2 बराबर 0। पहले ये उतारेंगे, अब यहाँ से ये आया क्या, ये और ये एक ठो कोष्ठ में और दोनों में से कोनो एक कोष्ठ को ले लेना है। यहाँ पे जब एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 2। अब यहाँ पे फिर से जब में लिखें, जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 एक्स बराबर 4 लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद एक्स बराबर -2, 4। आंसर 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। 2 कॉमन, एस इसमें भी है और इसमें भी है, एस है तो एस ले ली। यहाँ पे 2s माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2s माइनस 1, एक ये दोनों और एक तो कोष्ठ वाला, 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर में 1, s बराबर में 1/2। फिर से यहाँ पर लिखेंगे जब में 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद s बराबर 1/2, 1/2। यह इसका आंसर। अब इसमें करना क्या है, 6s स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब ये सही हो गया क्योंकि ये इस साइड आया था, इसलिए हम इसको इस साइड दे दिए और इसको इस साइड दे दिए। यहाँ पे 6×3 18 आता है और 18 का आवाज गुणनखंडन करेंगे ताकि हमारा -7 के बराबर है। 6 स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x, यहाँ पर हम दे दिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे -3 बराबर 0। 6 नहीं, पहले x ले लेते, x इसमें भी और इसमें भी है, यहाँ पे 3 ले लेते, 3 कॉमन ले लेते, यहाँ बचा कितना 2x माइनस 3 प्लस है तो प्लस 1 कॉमन ले लेते, इसमें 2 है इसमें 3 है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आ जाएगा इसका क्या, 3x प्लस 1, एक बाहर वाला लेना है और एक तो ब्रैकेट के अंदर, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब इस साइड भी लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर
3/2। अतः द्विघात बहुपद की शून्यक बराबर अतः द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर 1/3 माइनस 1/3 कोमा 3/2। आंसर यहाँ पे u है, यहाँ पर भी u ले लेते हैं। इसमें 4 और इसमें 8 है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाए ओनली u + 2 बराबर 0। और इसको इस साइड गुना करेंगे कितना आएगा, इसको इससे गुना करेंगे, काट देंगे, भागा करेंगे, ये आपस में कट जाएगा। तो u बराबर कितना लिखा -2। इसका 2 गो मान होता है, एक प्लस और माइनस में। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर -2, +2 आंसर। t² बराबर में +15, ये माइनस इस साइड प्लस में, तो t बराबर क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 15, वो भी प्लस माइनस के साथ में, 2 ठो मान होता है। अतः ये सेम लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर +√15 -√15, ये इसका आंसर हो गया। इसको भी गुना करेंगे, 4 × 12 और 12 को आवाज खंडन करेंगे ताकि इतना आ जाए। 3x² ये तो सेम रहबे करेगा, +3x और -4x -4 बराबर 0। इसका आवाज खंडन करके हम यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 ले लिए। यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, यहाँ पे 2 ठो x है तो 1 ठो x बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाए। अब यहाँ पे इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, पहले माइनस है, इसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 ले लिए कॉमन, यहाँ पे x है और यहाँ पे -1 है, 0। 3x - 4, 3x - 4 और एक हो जाएगा x - 1, 0। अब लिखेंगे जब 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 3/4। फिर लिखेंगे जब x - 1 बराबर 0, x बराबर +1। अतः द्विघात बहुपद के, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर 3/4, 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। 2 का 1 नंबर में 1/4, -1 इतना दिया, 1/4, -1। इसका 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। हल में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पे x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x दे देते हैं, प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, -1 है, यहाँ पे -1 दे दे बराबर में 0। लेकिन यहाँ पे x² माइनस x/4 प्लस नहीं माइनस 1/1। यहाँ पे बटा इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे बटा है
और यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे भी 0। अब 0 से इधर से उधर गुना करेंगे, यहाँ पे 1 देते, इधर से इधर गुना और इधर से इधर गुना, तो इसीलिए इसका हो जाएगा क्या? 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही तो इसका बहुपद निकालना। लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो सूत्र क्या होता है इसका? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। सूत्र ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/√3 बराबर 0। जब यहाँ पर बटा में है तो यहाँ पर भी 1 देना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 3। यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इधर से इधर और इधर से। इन सभी का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा? ये सभी आ जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 3 गुना 0 करेंगे 0। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में दिया, अब इसको हल करेंगे। हल में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। फिर से वही सूत्र का प्रयोग होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² यहाँ पर अब एक रहे, यहाँ पर माइनस है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 होता है। 0 गुना x करेंगे 0 ही होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। इसका आंसर कितना निकलेगा? x² प्लस √5 बराबर 0। यह इसका आंसर हो गया। 1,1 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मतलब गुना होता है बराबर 0 ही। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 गुना x करेंगे x निकलेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है बराबर में 0। तो यही तो निकल गया हमारा आंसर, x² माइनस x प्लस 1। हल में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² सेम लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी सूत्र में भी माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 है बराबर 0। यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा। अब इन सभी का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे 4x² प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे x है तो इसलिए यहाँ पे भी x भी होगा, यहाँ पे भी x, यहाँ प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर हम 1 दे देते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 गुना 0 करेंगे कितना आएगा? 0। और 1 गुना इतना करेंगे इस सभी का तो इतना ही आएगा। यही तो हमारा आंसर हो गया। और 6 नंबर में दिया है
4,1 दिया है। 6 नंबर में दिया है, 6 नंबर में दिया है 4,1। हल में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1 है, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये x यहाँ पे गुना कर दी 4x प्लस 1 बराबर